टिकटॉकर आयशा जट की जानिब से रजब भट्ट और इनके दोस्तों पर FIR दर्ज। सलमान हैदर आयशा नामी खातून को शादी का झांसा दे के 2 साल इस्तेमाल करता रहा। वीडियोस बरहना हाल में बुलाता है जिसकी सजा कम से कम 10 साल, ज़्यादा सजा मौत वगैरह। FIR के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि कौन से मुकदमात लगाए गए हैं और कौन कौन नामजद है। 376 जैसी इनहीनियस FIR है जिसकी सज़ा आपको पता है कि कम से कम 10 साल और ज़्यादा 25 साल और जो उम्र कैद और सज़ाए मौत वगैरह। अब अर्ज़ ये है 376 की एप्लीकेशन में जो मेन एक्यूज़ है वो सलमान हैदर है। सलमान हैदर आयशा नामी खातून को शादी का झांसा दे के वर्गला के 2 साल इस्तेमाल करता रहा। जब उसने शादी का तकाजा किया कि आप मुझसे शादी करें तो वो इनकारी हुआ और उसको बेसिकली जो इसको जो इस्तेमाल करता है ना वो ब्लैकमेल करता रहा है। पहले इसको बुलाता है, नशावर चीज़ देता है, फिर इसकी वीडियोस बरहना हाल में बुलाता है। और जब रजब भट्ट लोगों का नाम इसमें इसलिए है कि जब इसको पता चलता है रजब भट्ट को कि मेरी तमाम एक्टिविटीज़ सलमान को आयशा ने दी हैं, वीडियोस, पिक्स और बहुत सा एविडेंस डाटा इकट्ठा हो चुका है, तो रजब भट्ट लोगों को वहाँ पर एक टिकटिकी सी जारी हो जाती है कि बहुत सी चीज़ें लीक आउट हो जाएंगी, जिसकी बाबत पलवशा इसकी सिस्टर और उनकी एक और फ्रेंड है, उनका जो मोबाइल है वो रीसेट किया गया। जो रजब भट्ट है, मांडोगर, ये जो इसका बहनोई है, उन लोगों का नाम भी इस बाबत बीच में डाला गया। अच्छा, काम कोई भी करे, नाम रजब भट्ट का FIR के अंदर दर्ज क्यों किया जाता है और वही केस मियाँ बिलाल एडवोकेट के पास क्यों आता है? देखें, पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी या किसी भी मजलूम गरीब का कोई उसका मजाक उड़ाए, धज्जियाँ उड़ाए, हमारे पाकिस्तान के बारे में कोई बात करे, हमारे मज़हब के बारे में कोई बात करे, वहाँ पर तो मियाँ बिलाल इंशाअल्लाह खड़ा होगा। ठीक है। और आज भी आयशा जट के घर तो मैं चल के नहीं गया, मैं तो उसको जानता भी नहीं था। आप मेरी आयशा की कोई भी कन्वर्सेशन या कोई भी CDR निकाल के देख लें, मैं आयशा जट को जानता ही नहीं था। मुझे उस्मान ज़ेब साहब ने जो ड्यूटी दी हक और सच की वो मैंने पूरी की। एक बेटी के साथ उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाई गई, उसे जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया, उसकी बाबत 376 की FIR आपके सामने। सर, वो बेटी, वो लड़की अपनी मर्ज़ी से अगर 2 साल तक उसके साथ रही, वो ठीक था। अब अगर वो डिमांड कर रही है उससे कुछ और वो पूरी नहीं कर रहा तो FIR हल है। देखें जी, आपने फ़ैसला करना है। निकाह एक सुन्नत है, हमें अमल करना चाहिए। क्या आयशा जट का जो तकाजा है वो पैसे है? नहीं। कोई डिमांड घर की है? नहीं। किसी गाड़ी का तकाजा है? नहीं। वो आपसे मांगती क्या है? निकाह। अच्छा, अगर ये साबित नहीं होता, FIR तो दर्ज हो गई, अदालत में जाता है कि इसने रेप किया है या नाजेबा वीडियोस बनाई गई, ये साबित ही कोर्ट में नहीं होता, तो फिर क्या होता है? झूठा मुकदमा। देखिए जी, 376 की जो डेफिनेशन है उसके अंदर ये लिखा है कि अगर लड़की की कंसेंट शामिल है या कंसेंट शामिल नहीं है, 376 में वो सिंपल उसकी डेफिनेशन में ये पॉइंट है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, एक लड़की जिसको आप शादी का झांसा दे के वर्गलाते हैं, ये 376 की डेफिनेशन है कि आपने शादी और 2-3 दफ़ा उसके बच्चे का ज़ाया होना और तमाम उस तरह की कन्वर्सेशन चैट्स मौजूद हैं जिसमें आप उसको पोस्ट बताते हैं इमोजी निकाल के कि मुझे ये पोस्ट पसंद है। अच्छा, FIR के अंदर एक तरफ कहा गया कि बरहना वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल किया गया, दूसरी जानिब ये भी कहा गया कि रीसेट कर दिया। जब रीसेट कर दिया तो ब्लैकमेल कहाँ से किया? देखिए, सलमान नामी जो बंदा है जो उसमें मेन मुलज़म है, वो इनको ज़्यादती का निशाना बनाता रहा। उसमें इनकी कंसेंट थी या नहीं थी, लेकिन अगर कंसेंट शामिल थी तो वो इस बाबत थी कि इनके पास उनकी बरहना वीडियोस थी जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल होती रही। अब एक मुकाम पर आकर उन्होंने ये तकाजा किया मुझसे निकाह कर लो। अब रजब भट्ट लोगों जो जिक्र है इसमें, जो उनकी बहन पलवशा, एक और इनकी फ्रेंड थी, इन तमाम लोगों के जो मोबाइल फ़ोन है रीसेट कर दिए गए कि इनके पास कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना बचे। सलमान क्या करता था, सलमान रजब भट्ट लोगों की हर गैदरिंग की वीडियोस बनाकर स्नैपचैट पे या दूसरी व्हाट्सएप पे आयशा को भेजता था, अब हम ये कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं। अब जब रजब को ये पता लगा कि मेरा तो तमाम डाटा जो है वो आयशा नामी खातून के पास चला गया, उस बाबत इन लोगों ने एक प्लानिंग से उन्हें बुलाया, ठीक है हम तुम्हारा सलमान से निकाह करवाते हैं। तो देन वो तमाम फ़ोन इनके रीसेट किए गए। लेकिन आयशा ने कुछ चीज़ें
ऑलरेडी अपने तो दूसरे फ़ोन में और लैपटॉप में कर रखी थी, जो एज ए एविडेंस के तौर पर हमने जमा करवाई। निकाह किस तरह करेगा सलमान? अब डिफेम भी कर दिया गया, सोशल मीडिया पे हाइप भी क्रिएट होगी। वो खातून की इज़्ज़त सबसे अहम होती है, वो भी सोशल मीडिया पर उसने अपने मुंह से बता दिया कि मेरे साथ इतनी बार रेप किया गया, उसकी मर्ज़ी के साथ किया गया। बात यह है, जब आयशा हमारे पास आई तो उन्होंने कहा जी मियाँ साहब मुझे सपोर्ट करें, मैं इससे निकाह करना चाहती हूँ, ये बंदा मुझे नाजायज़ इस्तेमाल करता है। तो हमने तब इंतशार नहीं फैलाया, हमने तब भी एक मैसेज कन्वे किया कि दोनों फैमिलीज़ यहाँ पर इकट्ठी हों। इन केस अदालत में जब जाता है, मुकदमा अगर झूठा साबित होता है तो फिर क्या लाया? है ही नहीं, पर्चा झूठा है ही नहीं। देखें, आपकी व्हाट्सएप चैटें, आपकी रिकॉर्डिंग्स, आपकी वीडियोस, आपका कन्फेशन, सलमान खुद मानता है कि उसके से ताल्लुकात थे, तो पर्चा झूठा पे कहाँ से आ गया? रजब वगैरह को तो रिलीफ मिल सकता है। देखिए, रजब लोगों को रिलीफ मिल सकता है इसमें से, कि इस बात का साबित कल को होना कि उन्होंने फ़ोन रीसेट किया या नहीं किया, इसमें वो इनोसेंट डिक्लेयर हो सकते हैं। लेकिन मेन 376 की FIR है, उसमें मेन मुलजिम जो है, मेन एक्यूज़ है, वो सलमान है। बाकी तो को एक्यूज़ हैं वीडियोस को प्राइवेट करने में और हरासा करने में। एट द एंड अगर ये केस टेबल टॉक के ज़रिए हल होता है तो क्या देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनेगी कि रजब वगैरह सपोर्ट करें आपको और मिल बैठ के कोई हल इसका मैं निकले? इसमें बड़ा साफ बताना चाहता हूँ सबको कि आयशा अगर यहाँ पर टेबल टॉक करना चाहे तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। हम वकील की हद तक हैं, हमने अदालतों की जंग लड़नी है, वो हम लड़ेंगे और हम लड़ते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो खुद सुलह कर ले, वो निकाह करे, वो ना करे, अभी तक उसे किसी चीज़ का तकाजा नहीं किया, वो कल को करे ना करे, विड्रा कर ले, मेरा इससे कोई लेन देन नहीं है। वो कर सकती है, उसकी ओन अपनी पावर विलिंग है।